नमस्कार और स्वागत है हमारे आज की इस खास चर्चा में। देखिए, जिंदगी का ना कोई भरोसा नहीं होता। अनिश्चितता तो इसका दूसरा नाम ही है शायद। कल क्या होगा ये हम में से कोई नहीं जानता। पर हाँ, एक बात पक्की है, आने वाले कल की तैयारी वो हम आज जरूर कर सकते हैं, ताकि जब वो कल आए तो हम तैयार हों। बिल्कुल सही कहा आपने। और इसी तैयारी का मैं कहूँगा एक बहुत मजबूत हिस्सा है जीवन बीमा, जिसे हम लाइफ इंश्योरेंस कहते हैं। यस। अक्सर लोग इसे बस एक वो सुरक्षा कवच की तरह देखते हैं यस। कि मुश्किल वक्त में काम आएगा। यस। लेकिन आज हम बात करेंगे कि ये उससे कहीं ज्यादा है। यस। ये आपकी जो लंबे समय के सपने हैं ना, उन्हें पूरा करने में भी एक अहम भूमिका निभाता है। हाँ, और यही आज का हमारा मकसद भी है, समझना कि ये लाइफ इंश्योरेंस आखिर है क्या भला। सिर्फ सुरक्षा के अलावा ये और क्या क्या कर सकता है, कैसे ये बचत करने में, टैक्स बचाने में, और सुना है भविष्य के लिए वेल्थ बनाने में भी मदद कर सकता है। बिल्कुल। तो चलिए फिर इस विषय में और गहराई से बात करते हैं, देखते हैं कि इसमें हमारे लिए क्या खास है। हाँ, तो शुरू करते हैं एकदम बेसिक बात से कि लाइफ इंश्योरेंस होता क्या है। ये दरअसल बहुत सरल भाषा में आप और बीमा कंपनी के बीच एक समझौता है, एक कॉन्ट्रैक्ट। आप ये वादा करते हैं कि आप नियमित रूप से रेगुलरली एक तय रकम देंगे, प्रीमियम जिसे कहते हैं। प्रीमियम, हाँ। और बीमा कंपनी ये जिम्मेदारी लेती है कि अगर पॉलिसी पीरियड के दौरान भगवान न करे आपको कुछ हो जाता है, तो आपके परिवार को या जिसे भी आपने नॉमिनी बनाया है उसे एक पहले से तय की हुई बड़ी रकम मिलेगी। उसे सम एश्योर्ड कहते हैं। अच्छा, सम एश्योर्ड। ये तो हुई वो आम समझ जो ज्यादातर लोगों को होती है। लेकिन जैसा आपने शुरू में कहा, ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, इसके और भी पहलू हैं, है ना? बिल्कुल। ये तो बस समझ लीजिए ट्रेलर है। आजकल लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ डेथ बेनिफिट वाली बात नहीं रह गई है। ये एक, आप कह सकती हैं, मल्टी डायमेंशनल फाइनेंशियल टूल बन गया है। आपने कौन सा प्लान चुना है, उस हिसाब से ये कई अलग अलग भूमिकाएं निभा सकता है। ये जानना तो बहुत दिलचस्प होगा। सिर्फ सुरक्षा नहीं तो और क्या? सोचिए, ये आपके लिए बचत करने का एक बहुत ही अनुशासित तरीका बन सकता है। मान लीजिए बच्चों की हायर एजुकेशन का खर्चा है, या उनकी शादी की जिम्मेदारी है, या फिर अपने खुद के रिटायरमेंट के लिए एक अच्छा कॉर्पस बनाना है, तो लाइफ इंश्योरेंस प्लान आपको इन गोल्स के लिए रेगुलरली पैसे जोड़ने में मदद करते हैं। डिसिप्लिन सेविंग जिसे कहते हैं। अच्छा। और कई प्लान्स में तो गारंटीड रिटर्न का वादा भी होता है कि इतना तो मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा, एक तरह से दो काम हो गए, सुरक्षा भी मिल गई और भविष्य के जो जरूरी खर्चे हैं उनके लिए बचत भी हो गई। ये तो काफी अच्छा कॉम्बिनेशन है। और वो टैक्स वाली बात, मैंने सुना है उसमें भी कुछ मदद मिलती है। हाँ, वो तो इसका एक और बहुत बड़ा फायदा है। आप जो प्रीमियम भरते हैं ना हर साल, उस पर इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन है ATC। उसके तहत आपको टैक्स में छूट मिलती है, डिडक्शन मिलता है। ATC, हाँ, वो तो काफी पॉपुलर है। हाँ, तो ये आपकी टैक्सेबल इनकम कम करता है। स्मार्ट तरीका है टैक्स बचाने का। और सुनिए, जब पॉलिसी मैच्योर होती है, पूरी हो जाती है, या फिर दुर्भाग्य से क्लेम की जरूरत पड़ती है, तो ज्यादातर मामलों में जो पैसा मिलता है ना, उस पर सेक्शन 10(10)D के तहत कोई टैक्स नहीं लगता। टैक्स फ्री होता है वो पैसा। अरे वाह, पैसा बढ़ेगा भी और उस पर टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा। कमाल है। और क्या फायदे हैं? जैसे क्या कोई ऐसा प्लान है जो पूरी जिंदगी के लिए सुरक्षा दे, या जिससे रेगुलर इनकम जैसा कुछ मिले? जरूर। अगर किसी को लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन चाहिए, जब तक वो जिंदा है तब तक कवर चाहिए, तो उसके लिए होल लाइफ प्लान्स होते हैं। ये आपको पूरी जिंदगी कवर देते हैं, और साथ साथ एक कैश वैल्यू भी जमा होती रहती है उसमें। कुछ प्लान्स ऐसे भी हैं जो आपको पॉलिसी पीरियड के दौरान ही बीच बीच में रेगुलर पैसा देते हैं। रेगुलर पे आउट्स, एक तरह की गारंटीड इनकम कह सकते हैं आप इसे। अच्छा। और आजकल यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स यानी ULIPs भी काफी पॉपुलर हैं। इनमें आपको इंश्योरेंस कवर तो मिलता ही है, साथ में मार्केट से जुड़े रिटर्न्स के जरिए लंबी अवधि में अच्छी वेल्थ क्रिएशन का मौका भी मिलता है। बाप रे, एक अकेली लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इतने सारे काम कर सकती है? सुरक्षा देना, बचत करवाना, टैक्स बचाना, गारंटीड इनकम देना, पूरी जिंदगी कवर देना और वेल्थ बनाने में भी मदद करना। ये तो सच में एक सुपर टूल जैसा लग रहा है। लेकिन इतने सारे फायदों में सबसे जरूरी, सबसे अहम क्या माना जाता है? इसकी सबसे बड़ी जरूरत क्यों होती है? देखिए, इसका जो सबसे बुनियादी और शायद सबसे महत्वपूर्ण फायदा है, वो है आपके प्रियजनों की वित्तीय सुरक्षा, फाइनेंशियल सिक्योरिटी जिसे कहते हैं। जरा सोच के देखिए, अगर घर के कमाने वाले सदस्य के साथ अचानक कोई अनहोनी हो जाए, तो परिवार का क्या होगा?
हाँ, ये ख्याली डरावना है। रोजमर्रा के खर्चे हैं, बच्चों की स्कूल की फीस है, घर या गाड़ी की ईएमआई चल रही है, भविष्य की और जरूरतें हैं। इन सब का इंतजाम कैसे होगा? कौन करेगा? बात तो सही है। शायद यही वो डर है जो लोगों को बीमा के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। बिल्कुल। और लाइफ इंश्योरेंस ठीक इसी मुश्किल घड़ी में एक मजबूत सहारे की तरह सामने आता है। ये सुनिश्चित करता है कि आपकी गैर मौजूदगी में भी परिवार को तुरंत एक अच्छी खासी रकम मिल जाए, जिससे वो अपना जीवन स्तर बनाए रख सकें, अपनी जरूरतें पूरी कर सकें, उन्हें किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। और इसी से जुड़ा है दूसरा बड़ा फायदा, मन की शांति, पीस ऑफ माइंड। मन की शांति? वो कैसे? देखिए, जब आपको ये तसल्ली होती है ना कि आपने अपने परिवार के भविष्य के लिए एक इंतजाम कर दिया है कि अगर कल को आप नहीं भी रहे तो भी उन्हें पैसों की तंगी नहीं झेलनी पड़ेगी, तो ये जो एहसास है ना, ये एक जबरदस्त मानसिक सुकून देता है। आप चिंता मुक्त होकर अपने काम पर, अपने सपनों पर फोकस कर सकते हैं। ये जो सिर से एक बड़ा बोझ उतर जाता है, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है। भविष्य की एक बड़ी चिंता अगर कम हो जाए तो आज को बेहतर तरीके से जिया जा सकता है। अच्छा, आपने शुरू में लक्ष्यों की बात की थी, फाइनेंशियल गोल्स। तो ये बीमा पॉलिसीज सिर्फ सुरक्षा और बचत के अलावा जो बड़े लक्ष्य होते हैं जिंदगी के, उन्हें पाने में कैसे मदद करती हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू है जिस पर अक्सर कम ध्यान जाता है। लाइफ इंश्योरेंस को लोग अक्सर सिर्फ बुरे वक्त की तैयारी मानते हैं, लेकिन ये आपके अच्छे वक्त के सपनों को पूरा करने का भी एक जरिया है। चाहे वो अपना खुद का घर खरीदने का सपना हो, हाँ, या बच्चों को अच्छी से अच्छी ऊंची तालीम दिलाने की इच्छा हो, विदेश भेजना हो, बेटी की शादी है वो धूमधाम से करने का अरमान हो, या फिर अपने रिटायरमेंट के बाद एक आरामदायक जिंदगी जीने की प्लानिंग हो। तो इसका मतलब अलग अलग तरह के सपनों के लिए अलग अलग तरह के प्लान ज्यादा सूटेबल होते होंगे। हाँ, बिल्कुल। जैसे मान लीजिए आपका लक्ष्य है कि आज से 15 साल बाद बच्चे की हायर एजुकेशन के लिए आपको गारंटी के साथ एक निश्चित रकम चाहिए, तो इसके लिए एंडोमेंट प्लान बहुत अच्छे माने जाते हैं। आप रेगुलर प्रीमियम भरते हैं और पॉलिसी पीरियड पूरा होने पर आपको गारंटी के साथ एक लमसम अमाउंट मिलता है, मैच्योरिटी बेनिफिट। और अगर भगवान ना करे बीच में कुछ हो गया तो भी परिवार को सम्मेश्वर तो मिलता ही है। अच्छा, मनी बैक पॉलिसी भी कुछ इसी तरह काम करती हैं, बस उनमें एक फर्क होता है, उनमें पॉलिसी पीरियड के दौरान ही बीच बीच में कुछ पैसा वापस मिलता रहता है। सर्वाइवल बेनिफिट कहते हैं उसे। ओ, मनी बैक, हाँ सुना है इसके बारे में। तो ये तो एक गारंटीड बचत वाले प्लान। जी। और वो होल लाइफ प्लान जिनका आपने जिक्र किया था कि वो पूरी जिंदगी कवर देते हैं, हाँ, वो किन लक्ष्यों के लिए बेहतर है? होल लाइफ प्लान जैसा नाम से ही पता चल रहा है, वो आपको जीवन भर का, मतलब 99 या 100 साल की उम्र तक का कवर देते हैं। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छे हैं जो चाहते हैं कि उनके जाने के बाद उनके परिवार के लिए एक निश्चित रकम, एक विरासत, एक लेगेसी जरूर मिले। साथ ही इनमें समय के साथ एक कैश वैल्यू भी बनती रहती है जो अगर जरूरत पड़े तो काम आ सकती है। तो ये लंबी अवधि की सुरक्षा और वेल्थ बिल्डिंग का एक मिला जुला रूप है। और यूएलआईपीज आपने कहा था वो मार्केट से जुड़े होते हैं, वो फिर किन लक्ष्यों में मदद करते हैं? यूलिप्स यानी यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स, वो उन लोगों के लिए हैं जो इंश्योरेंस कवर के साथ साथ मार्केट की ग्रोथ का फायदा भी लेना चाहते हैं। इसमें आपका जो प्रीमियम है वो 2 हिस्सों में बढ़ता है। एक हिस्सा आपके इंश्योरेंस कवर के लिए जाता है और दूसरा हिस्सा आपकी पसंद के फंड्स में इन्वेस्ट होता है, जैसे इक्विटी फंड्स या डेट फंड्स। अच्छा, तो अगर मार्केट अच्छा परफॉर्म करता है तो इसमें लॉन्ग टर्म में काफी अच्छी वेल्थ बनने की संभावना रहती है, पोटेंशियल ज्यादा होता है। ये उन बड़े लक्ष्यों के लिए अच्छे हैं जो अभी थोड़े दूर हैं, जैसे कि रिटायरमेंट प्लानिंग हो गई या 15-20 साल बाद कोई बड़ी जरूरत आने वाली है। तो इसमें आपको प्रोटेक्शन भी मिल गया और ग्रोथ का चांस भी। समझ गई। तो मतलब हर तरह की जरूरत और हर तरह के लक्ष्य के लिए बीमा में कोई ना कोई समाधान मौजूद है, चाहे किसी को पूरी गारंटी चाहिए, ये जीवन भर का कवर चाहिए, या फिर मार्केट से जुड़ा रिटर्न चाहिए। ये तो बहुत ही फ्लेक्सिबल लगता है। अच्छा, एक और सवाल मेरे मन में आ रहा है। आजकल देखिए लोन लेना कितना आम हो गया है, होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन। अब अगर किसी ने लंबा लोन लिया है, मान लीजिए होम लोन, और उसे कुछ हो जाता है तो परिवार पर तो दोहरी मार पड़ती है। एक तो अपना सदस्य खोया, ऊपर से लोन का बोझ। क्या बीमा इसमें कुछ मदद कर सकता है? आपने बिल्कुल सही और बहुत जरूरी सवाल पूछा है। ये लाइफ इंश्योरेंस का एक और बेहद महत्वपूर्ण फायदा है जिसे हम कहते हैं लोन एंड लायबिलिटी प्रोटेक्शन। सोचिए, किसी ने 20 साल के लिए होम लोन लिया, घर बनाया, 5-7 साल ईएमआई भरी और फिर अचानक उसे कुछ हो गया। अब बाकी के 12-13 साल का लोन कौन चुकाएगा? परिवार पर ही आएगा बोझ। बिल्कुल। और हो सकता है कि वो ईएमआई ना भर पाए तो क्या होगा? बैंक घर कब्जे में ले सकता है, घर बेचना पड़ सकता है। हाँ, ये तो बहुत ही मुश्किल स्थिति हो जाएगी, सोचकर भी डर लगता है। यहीं पर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी एक शील्ड, एक ढाल बनकर खड़ी हो सकती है।
अगर व्यक्ति ने पर्याप्त कवर की पॉलिसी ली हुई है तो पॉलिसी से जो पैसा मिलेगा उसका इस्तेमाल बकाया लोन चुकाने के लिए किया जा सकता है। इससे परिवार पर ये जो अचानक आया हुआ बड़ा आर्थिक बोझ है वो खत्म हो जाता है और वो उसी घर में अपनी छत के नीचे रहना जारी रख सकते हैं। उनकी लाइफस्टाइल डिस्टर्ब नहीं होती। ये तो वाकई एक बहुत बहुत जरूरी सुरक्षा है, खासकर आज के समय में जब लोन इतने आम हैं। लेकिन कई लोगों के मन में एक शंका रहती है। वो सोचते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस शायद काफी महंगा होता होगा, प्रीमियम बहुत ज्यादा होता होगा। क्या ये सच है? देखिए, ये एक आम धारणा है लेकिन पूरी तरह सच नहीं है। ये एक मिथ है कह सकते हैं। सच तो ये है कि लाइफ इंश्योरेंस हर बजट के हिसाब से उपलब्ध है। ये बहुत फ्लेक्सिबल है। अगर किसी को सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा चाहिए, मतलब प्योर प्रोटेक्शन, और वो भी कम से कम कीमत पर, तो उनके लिए टर्म इंश्योरेंस प्लान होते हैं। टर्म इंश्योरेंस में प्रीमियम बहुत ही कम होता है और उसके बदले में कवर बहुत ज्यादा मिलता है। लाखों का कवर हजारों के प्रीमियम में मिल जाता है। हाँ, ये सच है कि इनमें पॉलिसी पीरियड खत्म होने पर कुछ वापस नहीं मिलता अगर क्लेम नहीं हुआ तो, लेकिन इनका मकसद ही कम लागत में ज्यादा से ज्यादा सुरक्षा देना है। अच्छा, ये तो ही सिर्फ सुरक्षा की बात, और जिन्हें बचत भी चाहिए या गारंटीड रिटर्न चाहिए, उनके लिए फिर इंडाउमेंट प्लान्स हैं, मनी बैक प्लान्स हैं। हाँ, इनका प्रीमियम टर्म प्लान से थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन उनमें बचत का एलिमेंट और गारंटी भी जुड़ी होती है, तो वो एक अलग जरूरत पूरी करते हैं। जिन्हें पूरी जिंदगी का कवर और लेगेसी प्लानिंग करनी है, उनके लिए होल लाइफ प्लान है। और जो लंबी अवधि में मार्केट ग्रोथ का फायदा लेना चाहते हैं, रिस्क लेने को तैयार हैं, उनके लिए यूलिप्स हैं। तो कहने का मतलब है, हर जरूरत, हर लक्ष्य और हर बजट के लिए बीमा बाजार में कोई ना कोई प्लान जरूर मौजूद है। बीमा कंपनियां काफी लचीले विकल्प देती हैं आजकल। ये सुनकर काफी राहत मिली कि ये सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए नहीं है, बल्कि हर कोई अपनी जरूरत और जेब के हिसाब से इसे चुन सकता है। तो फिर आखिरी सवाल ये उठता है कि ये लाइफ इंश्योरेंस आखिर खरीदना किसे चाहिए? क्या ये हर किसी के लिए जरूरी है? देखिए, अगर एक लाइन में इसका जवाब दूं तो हर उस व्यक्ति को लाइफ इंश्योरेंस जरूर लेना चाहिए जिस पर कोई ना कोई आर्थिक रूप से निर्भर है, फाइनेंशियली डिपेंडेंट, या फिर जिसके कुछ भविष्य के वित्तीय लक्ष्य हैं, फाइनेंशियल गोल्स हैं। इसे थोड़ा और उदाहरण देकर समझाएंगे? मतलब किन लोगों के लिए ये खास तौर पे जरूरी हो जाता है? हाँ, जरूर। चलिए कुछ कैटेगरीज देखते हैं। सबसे पहले यंग प्रोफेशनल्स, जिन्होंने अभी अभी कमाना शुरू किया है। इनके लिए बीमा लेना सबसे अच्छा होता है, क्योंकि कम उम्र में प्रीमियम बहुत कम लगता है, सस्ता पड़ता है। भले ही अभी उन पे ज्यादा जिम्मेदारियां ना हो, लेकिन ये भविष्य की तैयारी का पहला और सबसे सही कदम है, और लंबी अवधि में ये बहुत फायदेमंद होता है। हाँ, ये तो सही है, जल्दी शुरू करने का फायदा। बिल्कुल। फिर आते हैं मैरिड कपल्स, खासकर अगर दोनों कमाते हैं या एक पार्टनर दूसरे पर फाइनेंशियली डिपेंडेंट है। ये सुनिश्चित करता है कि अगर एक साथी को कुछ हो जाए तो दूसरे पर अचानक से बहुत बड़ा आर्थिक बोझ ना आ पड़े। सही बात। फिर पेरेंट्स, माता पिता, इनके लिए तो ये शायद सबसे ज्यादा जरूरी चीजों में से एक है। बच्चों की परवरिश है, उनकी पढ़ाई लिखाई का खर्च है, आगे चलकर उनकी शादी का इंतजाम करना है, ये सब बड़ी जिम्मेदारियां हैं। बीमा ये सुनिश्चित करता है कि अगर माता पिता को कुछ हो जाए तो भी बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे, उनके सपने अधूरे न रहें। अक्सर लोग बच्चों के लक्ष्यों को ध्यान में रखकर ही एंडोमेंट या मनी बैक प्लान लेते हैं। हाँ, बच्चों के लिए तो हर माँ बाप सोचते हैं। फिर वो लोग जिन्होंने लोन लिया है, जैसे हमने अभी बात की, होम लोन, कार लोन, बिजनेस लोन लेने वालों को तो बीमा जरूर लेना चाहिए ताकि उनकी देनदारी परिवार पर ना आए। बिजनेस ओनर्स भी होते हैं, वो अपने बिजनेस की कंटिन्यूटी के लिए या अपने पार्टनर्स की सुरक्षा के लिए या अपने की एम्प्लॉयज के लिए भी बीमा ले सकते हैं। की मैन इंश्योरेंस कहते हैं उसे। अच्छा, बिजनेस के लिए भी होता है? हाँ, और यहाँ तक कि रिटायर्ड या जो रिटायरमेंट के करीब हैं, वो लोग अपने जीवन साथी की सुरक्षा के लिए या अपने बच्चों के लिए एक विरासत छोड़ने के मकसद से होल लाइफ प्लान ले सकते हैं। बिल्कुल। कुछ प्लान्स ऐसे भी हैं जो रिटायरमेंट के बाद रेगुलर इनकम देने में मदद करते हैं, पेंशन की तरह। समझ गई। तो मतलब लिस्ट तो काफी लंबी है देखा जाए तो। लगभग हर वो इंसान जिसके जीवन में कोई ना कोई आर्थिक जिम्मेदारी है या भविष्य का कोई सपना है, उसके लिए लाइफ इंश्योरेंस एक बहुत जरूरी चीज है, एक जरूरत है, ना कि सिर्फ एक विकल्प। बिल्कुल सही कहा आपने। ये सिर्फ एक खर्चा नहीं है, इसे एक निवेश की तरह देखना चाहिए। अपने परिवार की सुरक्षा में निवेश, उनके सपनों में निवेश, और सबसे बढ़कर अपने मन की शांति में निवेश। ये एक ऐसी मजबूत नींव है जिस पर आप अपने और अपने परिवार के भविष्य की इमारत आराम से खड़ी कर सकते हैं। तो आज हमने लाइफ इंश्योरेंस के कई पहलुओं को काफी गहराई से समझा और ये जाना कि ये सिर्फ किसी अनहोनी से बचाने का इंतजाम भर नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये आपके और आपके परिवार के सपनों को पूरा करने का, भविष्य को सुरक्षित करने का और हाँ,
मन की शांति पाने का एक बहुत ही मजबूत जरिया है। हाँ, ये एक तरह का वादा है, एक वचन है कि चाहे कल कुछ भी हो जाए, आपके जो प्रियजन हैं वो आर्थिक रूप से सुरक्षित रहेंगे, वो सम्मान के साथ बिना किसी आर्थिक तंगी के अपना जीवन जी सकेंगे। और साथ ही ये आपको टैक्स बचाने और अपने बड़े लक्ष्यों के लिए ठीक से योजना बनाने में भी मदद करता है। ये जो बाकी के पहलू है ना, बचत, टैक्स लाभ, लक्ष्य प्राप्ति, ये अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन ये भी उतने ही महत्वपूर्ण है जितनी की सुरक्षा। ये सब मिलकर ही इसे एक बहुत ही शक्तिशाली, एक बहुत ही पावरफुल फाइनेंशियल टूल बनाते हैं। बिल्कुल, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि लाइफ इंश्योरेंस एक विकल्प, एक ऑप्शन नहीं है। ये आज के समय में एक आवश्यकता, एक नेसेसिटी बन गया है। जैसे हम अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, वैसे ही अपने फाइनेंशियल हेल्थ का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है, और बीमा उसका एक बहुत ही अहम हिस्सा है। बिल्कुल सहमत हूं आपसे। तो आज की इस गहरी और जरूरी चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं, लेकिन आपको एक विचार के साथ छोड़े जाते हैं। हाँ, आज हमने देखा कि भविष्य की अनिश्चितताओं से निपटने और अपने सपनों को साकार करने के लिए जीवन बीमा कितने अलग अलग तरीकों से हमारी मदद कर सकता है। तो अब सवाल ये नहीं है कि बीमा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। सवाल ये है कि हम और अपने परिवार के भविष्य को आर्थिक रूप से सुरक्षित करने के लिए आज, अभी कौन सा पहला या शायद अगला ठोस कदम उठा रहे हैं, इस पर जरूर सोचिएगा।